இப்படி ரெய்டு மிரட்டலுக்கு உள்ளானவங்க பாஜகவில் சேர்ந்த அப்புறம் புனிதர்கள் ஆகிடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட புனிதர்கள் மேல வழக்குகள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருக்குன்னு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஒருத்தரான சசி தரூர் ஒரு பட்டியலை போட்டிருக்கிறார். ஏன் இங்க இருக்கிற அதிமுகவே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को देश की शासक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान को नष्ट करने की योजना बनाई है। उन्होंने अपने पार्टी के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम AIDMK पर भी आरोप लगाया कि उसने 10 साल तक तमिलनाडु को बर्बाद किया। स्टालिन ने आगे कहा कि द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम DMK का कर्तव्य है कि वो भाजपा और AIDMK को रोके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। स्टालिन ने हाल ही में कहा कि भाजपा ने हमारी भाषा, तमिल संस्कृति, राज्य के अधिकारों को नष्ट करने की योजना बनाई है और हमारी छवि को मिटाने की कोशिश की है। दूसरी ओर AIDMK ने 10 साल तक तमिलनाडु को बर्बाद किया है। AIDMK के प्रमुख अडप्पा पलानीस्वामी ने सोचा कि लोग भूल जाएंगे जो कुछ उन्होंने बर्बाद किया। हमारा कर्तव्य है कि हम भाजपा और AIDMK को रोकें। साथ ही स्टालिन ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों के परिचय और क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को निर्णयों में शामिल नहीं करती है। उन्होंने कहा, आज का PM एक बार CM था। मोदी सभी राज्यों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी कानून केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं उसके बारे में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा नहीं की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोई चर्चा नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि NEP, GST, नीट और राज्यों के शिक्षा और वित्तीय अधिकारों को पूरी तरह से छीन लिया गया है। राज्यों को केंद्र सरकार को पैसा देने वाले ATM में बदल दिया गया है। भाजपा पर हमला करते हुए स्टालिन ने यह भी कहा कि केंद्र ने अभी तक तमिलनाडु सरकार को चक्रवात मिचांग से प्रभावित राज्य के भागों को पुनर्निर्माण करने के लिए एक भी रुपया नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि एक बड़े प्राकृतिक आपदा के समय भी हमें कोई मदद नहीं मिली। हमने हाल ही में हुए चक्रवात की तबाही के लिए 37,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। दूसरी तरफ स्टालिन के इन आरोपों का भाजपा ने खंडन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री L. गोपाल स्वामी ने कहा कि स्टालिन का भाषण झूठ और भ्रम से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, स्टालिन को अपने राज्य की विकास की चिंता करनी चाहिए, न कि केंद्र के बारे में बकवास करनी चाहिए। भाजपा ने तमिलनाडु को हर मामले में सहायता दी है। चक्रवात के बाद भी केंद्र ने तुरंत राहत और पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मदद की है। गोपाल स्वामी ने यह भी कहा कि स्टालिन का भाषा और संस्कृति के मुद्दे उठाना असहिष्णुता और विभाजन की राजनीति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भाजपा किसी भी भाषा या धर्म का विरोध नहीं करती है। हम सभी भारतीयों को समान मानते हैं। स्टालिन को अपने राज्य के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें बांटने की कोशिश। इस प्रकार स्टालिन के भाषण ने तमिलनाडु में भाजपा और DMK के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसका प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा।